हेलो माय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त शिवम और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं काउंट के अंतर्गत आने वाले 5 फॉर्मूले। ये देखिए, इज इक्वल टू काउंट। ये देखिए काउंट जैसे ही आप टाइप करते हैं तो उसके इंटरनली 5 फॉर्मूले आते हैं। पहला है काउंट, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर्स। दूसरा काउंट ए मीन्स काउंट ऑल, counts the number of cells in a range that are not empty. Third one is count blank, counts the number of empty cells in a specified range of cells. Fourth, count if, counts the number of cells within a range that meet the given condition. Count ifs, counts the number of cells specified by a given set of conditions or criteria. तो दोस्तों ये पांचों मैं आपको सिखाने वाला हूँ आज। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर मल्टीपल लुकअप वैल्यू है वी लुकअप में तो वहाँ पर आपको काउंट इफ फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए मैं पहले आपके लिए लेकर आया हूँ काउंट इफ फॉर्मूला। तो चलिए चालू करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको काउंट फॉर्मूला बताता हूँ। ये देखिए, मैंने एक रेंज को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ये इसमें 60 सेल्स हैं दोस्तों, 60 सेल्स। यहाँ पर आप देखिए ये 10 सेल्स हैं और ये 6 कॉलम्स हैं, तो ये टोटल कितने हो गए? 60 सेल्स हो गए। अब देखिए सबसे पहले आता है काउंट का फॉर्मूला। यहाँ मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। काउंट इज इक्वल टू काउंट, टैब प्रेस कीजिए, पूरी रेंज को सिलेक्ट कीजिए। काउंट फॉर्मूला कह रहा है काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट कंटेन नंबर्स। समझे आप? इसका मतलब ये कह रहा है कि ये केवल न्यूमेरिक वैल्यू को ही काउंट करता है। अगर नंबर वैल्यू लिखी हुई है तो ही उस रेंज में उसको काउंट करेगा। ये देखिए, मैंने रेंज सेलेक्ट करी तो इसने 0 बताया, क्योंकि इसमें कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर नहीं है, नंबर वैल्यू यहाँ पर नहीं है। अगर मैं कुछ एंटर करता हूँ, ये देखिए, तो नीचे आप देखिए, ये देखिए ये बढ़ता चला जा रहा है। मैं न्यूमेरिक वैल्यू एंटर कर रहा हूँ तो ये बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए, तो ये इसने दिखाया कि 4 ऐसे सेल्स हैं जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू है। अगर कोई अल्फ़ाबेट, नंबर या टेक्स्ट यहाँ पर एंटर करूँगा तो वो काउंट फॉर्मूला नहीं लेता। ये देखिए, मैंने यहाँ पर अल्फ़ाबेट एंटर किया या कोई नाम लिखा, मैंने अपना नाम लिखा शिवम, तो इसने काउंट फॉर्मूले ने इसको नहीं लिया। तो दोस्तों काउंट वैल्यू बताती है अगर न्यूमेरिक वैल्यू, जो रेंज आपने सेलेक्ट की है, अगर उसमें न्यूमेरिक वैल्यू, नंबर वैल्यू है तो वो आपको काउंट करके बता देता है। चलिए आगे चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ। काउंट ए, देखने से समझ में आ रहा है कि काउंट ऑल, इसको कहते हैं काउंट ऑल, काउंटा भी कहते हैं। देखिए COUNT, काउंट ए काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। ये बहुत कमाल का है। देखिए, इस पूरी रेंज को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो 4 इसने लिया। काउंट ए कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो या अल्फ़ाबेट वैल्यू हो, सबको ये काउंट करता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर नाम लिखा तो भी इसने ले लिया। मैं यहाँ नाम लिख रहा हूँ, टेक्स्ट लिख रहा हूँ, अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, तो भी ये काउंट कर रहा है। 4 न्यूमेरिक वैल्यू और 2 अल्फ़ाबेट को ये काउंट कर रहा है। टोटल 6 वैल्यू ये आपको लाकर दे रहा है। अच्छा, एक कमाल की चीज़ और है, अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कॉमा ये आप लगाते हो तो ये काउंट करता है। देखिए, फुल स्टॉप लगा रहा हूँ तो भी ये काउंट कर रहा है। ये देखिए, तो भी ये काउंट कर रहा है। और देखिए, अगर मैं F2 प्रेस करके सेल के अंदर जाके स्पेस दे रहा हूँ, ये देखिए स्पेस दे रहा हूँ, तो नीचे काउंटा में देखिए, ये देखिए इसने काउंट कर लिया। अगर केवल मैं स्पेस भी दे रहा हूँ ना तो भी ये काउंट कर रहा है। ये देखिए, मैं स्पेस देता हूँ तो भी ये 9 से 10 हो रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूला कह रहा है आपको, काउंटा कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी। जो एम्प्टी सेल नहीं है उनको छोड़ के बाकी सब काउंट कर लेगा। एम्प्टी सेल को छोड़कर बाकी ये सब काउंट कर लेता है। इसमें आप स्पेशल कैरेक्टर दो, न्यूमेरिक वैल्यू दो, टेक्स्ट दो या आप स्पेस दे दो, वो सब काउंट कर लेता है। तो ये 2 आपको समझ में आ गया। ये आपका हो गया काउंट ए। यहाँ पर देखिए, मैंने स्पेस दिया, टेक्स्ट लिखा है, न्यूमेरिक वैल्यू। अब काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करता है केवल।
ये देखिए, रेंज सेलेक्ट कीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, 50। यहाँ पर इस पूरी एरिया में, इस पूरी रेंज में 50 सेल्स ब्लैंक है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 में मैंने स्पेस दिया था, तो 60 में से 10 को हटा दीजिए तो 50 सेल ब्लैंक है। ये काउंट ब्लैंक केवल ब्लैंक सेल्स को ही काउंट करता है। ये तो बेसिक 3 फॉर्मूले हो गए काउंट के। अब आप चलिए काउंट इफ की तरफ। यही मैं आपको सिखाना चाहता था, क्योंकि जब वी लुकअप फॉर्मूले में जब मल्टीपल लुकअप वैल्यू होगी तो वहां से उसको कैसे ड्रैग किया जाता है, ये सिखाने के लिए मैं आपको काउंट इफ सिखाने वाला हूँ। ये देखिए काउंट इफ बहुत मजेदार फॉर्मूला है और ये कई जगह इसका यूज होता है। देखिए काउंट इफ कैसे काम करता है। ये किसी क्राइटेरिया को किसी लिस्ट में से ये गिन के देता है कि उस लिस्ट में वो क्राइटेरिया या वो वैल्यू कितनी बार आई है। देखिए काउंट इफ मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। ये देखिए कुछ आइटम नेम है, कुछ रॉ मटेरियल के नेम लिखे हुए हैं मैंने, और ये रिपीट हैं। ये देखिए यहाँ पर धनिया आपको देख रहे हो, नीचे भी धनिया है। छोटी इलायची देख रहे हो, नीचे भी छोटी इलायची है। देखिए पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर बना रखी है। तो यहाँ पर मुझे ये पता करना, और मैंने यहाँ पर इनका ड्रॉप डाउन बना रखा है डेटा वैलिडेशन से। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर बना रखा है। काउंट इफ में मुझे ये पता करना है कि अजवाइन इस पूरी लिस्ट में, ये एक कॉलम में जो लिस्ट है इसमें अजवाइन कितनी बार आई है। तो देखिए काउंट इफ कैसे काम करता है, मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ। आप फॉर्मूला बार में फॉर्मूला देखिए, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन हो गया। अब ये कह रहा है कि किस रेंज में से आपको क्राइटेरिया ला के देना है। मतलब मुझे अगर अजवाइन ये बताना है कि अजवाइन इस लिस्ट में कितनी बार आए, तो किस लिस्ट में उसको आप सेलेक्ट कीजिए। पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कीजिए। ये पूरी रेंज आपने सेलेक्ट कर ली, या तो आप ऐसे सेलेक्ट करो या मैं शॉर्टकट की भी आपको बताता चलता हूँ। इनिशियल स्टेज में जाके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पूरी लिस्ट सेलेक्ट हो गई, कॉमा क्राइटेरिया पूछ रहा है कि इस पूरी लिस्ट में आपको कौन सी वैल्यू चाहिए कि वो उस लिस्ट में अजवाइन कितनी बार आया है। तो हमारा क्राइटेरिया क्या है, अजवाइन। क्राइटेरिया का क्या हो गया, अजवाइन। हमें ये पता करना है कि अजवाइन इस पूरी लिस्ट में कितनी बार आया है। ये आपने अजवाइन को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस कीजिए, तो ये बता रहा है कि इस पूरी लिस्ट में अजवाइन 3 बार आया है। इसी तरह से आप किसी भी रॉ मटेरियल को, किसी भी आइटम को आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये बता देगा कि वो आइटम इस पूरी रेंज में कितनी बार आया है। देखिए बड़ी इलायची मैंने सेलेक्ट किया तो ये 13 बार आया है। धनिया मैंने सेलेक्ट किया तो ये 13 बार आया है। ये तो हो गया बेसिक काउंट इफ, ये क्राइटेरिया के बेस में। ये देखिए यहाँ पर जब आप काउंट इफ टाइप करते हो तो ये कहता है काउंट द नंबर ऑफ सेल्स विद इन अ रेंज दैट मीट द गिवन कंडीशन। जो हमने कंडीशन दी है अगर वो मीट करे तो ये उस क्राइटेरिया को गिन के मुझको बता दे। ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा हो गया काउंट इफ। अब मैं आपको यहाँ एक एडवांस लेवल का काउंट इफ सिखाऊंगा जिसका आप जिसको यूटिलाइज कर सकते हो डायनेमिक वी लुकअप में, जिसके लिए मैंने आपको एक काउंट इफ सिखाना चालू किया है। काउंट इफ एडवांस लेवल का क्या होता है, मैं ये चाहता हूँ कि अजवाइन इस लिस्ट में, इस पूरी लिस्ट में अजवाइन जितनी बार आया है उतनी बार इसके आगे 1 2 3, जैसे अजवाइन 4 बार आया तो अजवाइन 1, अजवाइन 2, अजवाइन 3, अजवाइन 4। धनिया अगर 12 बार आया है तो सबके आगे उसकी नंबरिंग हो जाए। वो कैसे होता है ये आप यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बार में। यही इसी का इस्तेमाल दोस्तों हम एडवांस लेवल के वी लुकअप में करेंगे, जब हमें मल्टीपल लुकअप वैल्यू को एक ही डेटा से एक्सट्रैक्ट करके दूसरी शीट पे लेकर जाना होगा। आप यहाँ पर देखिए इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, रेंज। अब देखिए रेंज में क्या दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये पहला सेल दे रहा हूँ मैं A2 और सेमी कॉलन लगाकर मैं यही A2 दे रहा हूँ। तो रेंज मेरी कहाँ से कहाँ तक हो रही है, A2 से A2। अब इस A2 सेल को मैंने लॉक करना आपको पिछले वीडियो में बताया था, जिस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, वहाँ से उसको देखिए, पढ़िए, समझिए। A2 को मैंने F4 दबा के लॉक कर दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया, रेंज A2 से A2।
कॉमा लगाइए। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया भी मैं A2 दे रहा हूँ। अभी आप इसका कमाल देखिएगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस कीजिए, 1 आ गया। इसका क्या मतलब, ये रेंज जो ले रहा है A2 से A2, यहाँ पर देख भी क्या रहा है, अजवाइन कोई देख रहा है, तो अजवाइन इस रेंज में कितनी बार आया, 1 बार। अब इसको नीचे ड्रैग कीजिए, हो गया कमाल। देखिए दोस्तों ये क्या दिखा रहा है आपको। अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैं 2 पर अगर F2 दबा के फॉर्मूला आपको दिखा रहा हूँ तो क्या क्या बता रहा है, जो मैंने A2 सेल लॉक किया था तो ये रेंज जो लेगा वो A2 सेल से लेगा, ये आगे शिफ्ट नहीं होगी। अब यहाँ पर A2 से A13 तक ये रेंज ले रहा है, और उसमें किसको वो क्राइटेरिया मान रहा है, A13 को। ये आपका जो क्राइटेरिया है ना, ये देखिए ये बढ़ता चला जाएगा। ऊपर फॉर्मूला बार में आप देखिए A2 से A14 और क्राइटेरिया A14, A15, A16, ये बढ़ता चला जाएगा। तो अभी ये क्या देख रहा है, रेंज आपकी A2 से A13 देख रहा है और क्राइटेरिया भी A13 देख रहा है। तो ये बता रहा है इस फॉर्मूले में कि भाई अमचूर A2 से लेकर A13 तक अमचूर कितनी बार आया है, तो ये कह रहा है 2 बार आया है। ये देखिए पहला अमचूर ये आप देखिए A3 में, और दूसरा A13 में, ये देखिए। तो अब देखिए मैं आपको यहाँ पर फिल्टर लगा के दिखाता हूँ इसका कमाल। फिल्टर लगाना मैं आपको बेसिक एक्सेल नॉलेज जब चालू करूँगा ना, अभी तो एडवांस लेवल का मैं सिखा रहा हूँ कुछ अपने स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला था कि सर मुझे ये सीखना है आपसे। तो मैं अभी बेसिक लेवल सिखाऊंगा, तो आपको फिल्टर लगाना और सॉल्टिंग सब सिखाऊंगा। देखिए फिल्टर मैं यहाँ लगा के आपको दिखा रहा हूँ, ये मैंने फिल्टर लगाया। अब मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ आपको। मैंने कोई एक आइटम अगर सेलेक्ट किया, यहाँ से बड़ी इलायची ये सेलेक्ट किया, हो गया कमाल। देखिए क्या आ रहा है, बड़ी इलायची इस टेबल में 13 बार आई है, और उसकी नंबरिंग देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये देखिए। अब कोई और अगर मैं आइटम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये देखिए, ये देखिए अनारदाना इस लिस्ट में 4 बार आया है, तो उसकी नंबरिंग भी यहाँ पर आ रही है 1 2 3 4। इसी का यूटिलाइज मैं आपको आगे आने वाले एडवांस लेवल के भी लुकअप में दिखाऊंगा दोस्तों। यही मुझे आपको सिखाना था। एक तो ये नॉर्मल जो काउंट इफ मैंने आपको सिखाया होता, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही है। पहले ये आपसे मांगता है क्राइटेरिया, रेंज जहाँ पर आपको देखना है, दूसरा क्राइटेरिया होता है। फिर मैंने यहाँ पर आपको लगा के दिखाया दोस्तों कि पहले मैंने पहला सेल लॉक कर दिया और रेंज में मैंने A2 से A2 ही दिया है, उसके बाद इसको ड्रैग करता चला गया। तो किसी भी आइटम को किसी भी लिस्ट में कितनी बार आया है उसकी नंबरिंग निकालने के लिए इस तरह से आप काउंट इफ का इस्तेमाल करोगे दोस्तों। तो आपको मुझे उम्मीद है कि अच्छी तरह से आ गया होगा। इसके बाद में काउंट इफ फॉर्मूला होता है, काउंट इफ्स, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर यूज़ काउंट इफ का ही किया जाता है। इफ्स आपको देखने में ही समझ में आ रहा होगा कि 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा जब क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर काउंट इफ्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट सेम होता है। एक बार मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ फॉर्मूला बार में, आप देखिए इज इक्वल टू काउंट इफ्स, ब्रैकेट ओपन, टैब दबाया, क्राइटेरिया। मैं यहाँ पर चाहता हूँ, ये स्टूडेंट के नेम है, उनकी मार्किंग है, उनके परसेंटेज है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि कितने मेल स्टूडेंट जो हैं उनके नंबर्स 200 से ज़्यादा हैं। तो यहाँ देखिए 2 क्राइटेरिया मैं दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स कैसे हैं, मेल, और मार्किंग कैसी है, 200 से ज़्यादा जिनके आए। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्राइटेरिया पहले दे रहा हूँ, ये पूरी रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास में टेक्स्ट लिखा जाता है फॉर्मूले में, इसलिए मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहा हूँ मेल। ये मेरा पहला क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया हो गया, कॉमा। दूसरी क्राइटेरिया मेरी क्या है, ये मार्क्स, ये मैंने मार्क्स सेलेक्ट कर दिया, कॉमा। अब मुझे क्या जानना है कि 200 से ज़्यादा कितने मेल स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स 200 से ज़्यादा हैं। तो क्या, इन्वर्टेड कॉमास में ग्रेटर देन 200, इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट क्लोज, एंटर प्रेस। ये देखिए क्या कह रहा है, 5 मेल स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 200 से ज़्यादा हैं। आइए ज़रा चेक करते हैं। लूज मेल है 200 से ज़्यादा 1, दैनिका नायला 3, चैंडलर 4 और ब्रेंडा 5। ये देखिए बिल्कुल सही आ रहा है। इस तरह से अगर मल्टीपल क्राइटेरिया आपको देना है, एक से ज़्यादा क्राइटेरिया देना है, तो वहाँ काउंट इफ्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों। इसी तरह से आप मेल फीमेल को भी निकाल सकते हैं, और इसी तरह से आप परसेंटेज को भी निकाल सकते हैं कि कितने उतने फीमेल
स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके परसेंटेज 50 से कम है या 50 से ज़्यादा है। तो ये मैंने आपको काउंट के अंतर्गत आने वाले 5 फॉर्मूलों के बारे में बताया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट काउंट इफ है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे आने वाले वीडियोस बहुत ही कमाल के होने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।